हेलो एवरीवन, कॉटन को टीम में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मीशो पर कैसे कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं। मैंने ये फ़ोटोशूट ऑलरेडी करके रखा है प्रोडक्ट का, और अगर आपको भी ये सीखना है कि आप प्रोडक्ट का फ़ोटोशूट कैसे कर सकते हैं घर पर कम बजट में, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियसली अपलोड कर रखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा गूगल क्रोम ओपन करेंगे और इसके अंदर हम हमारा मीशो का जो सेलर अकाउंट है उसे लॉगिन करेंगे। तो ये मैंने अपना मीशो का सेलर अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब जब लॉगिन करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं आपके ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर्स और प्राइसिंग एंड अदर ऑप्शंस। तो इसमें आपको कैटलॉग अपलोड पे क्लिक करना है। अब इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बल्क ऑर्डर का और सिंगल कैटलॉग का। तो हम जो है सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी बहुत सारी कैटेगरीज मिलेगी, जैसे मेंस फैशन, किड्स फैशन, वुमेन फैशन एंड अदर्स। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो वुमेन फैशन के अंडर आता है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। अब उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे एथनिक वियर है, वेस्टर्न वियर है एंड अदर्स। तो अब इसमें मैं सर्च करूँगी कि मेरा प्रोडक्ट जो है उसमें किस कैटेगरी के अंडर आता है। अब मैंने वेस्टर्न के अंदर आता है उस पर क्लिक किया। अब उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है और मैं सर्च कर रही हूँ कि मेरा प्रोडक्ट किस में आएगा, बट मैं कंफ्यूज हूँ। तो आप भी कभी कंफ्यूज हो तो आप इस तरह से मैं जो ट्रिक यूज़ करती हूँ वो कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, मीशो का जो शॉपिंग ऐप है या फिर साइट है उसे ओपन करेंगे और उसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट सर्च करेंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है। जैसे कि मेरा जो है वो वुमेन का कॉट सेट है, तो मैंने उसे सर्च किया तो ये सर्च रिज़ल्ट आया है। उसमें फर्स्ट वाला जो सर्च रिज़ल्ट है मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूँगी। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको सब कैटेगरीज दिख रही हैं। वुमेन में वेस्टर्न वियर जाना है और टॉप एंड बॉटम्स में जो है ये कॉट सेट का कैटलॉग अपलोड है। तो मैं भी मेरा कॉट सेट जो है उस तरह से इसमें सर्च करके और उसमें क्लिक करूँगी और यहाँ पर हम हमारा प्रोडक्ट जो है अपलोड करेंगे। अब नीचे ऐड प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके प्रोडक्ट के जितने भी यूनिट है आप उस तरह से अपलोड करें। जैसे कि मेरे जो कॉर्ड सेट हैं वो दो कलर्स में है, पिंक एंड पर्पल, तो मैंने दोनों का एक एक इमेज अपलोड कर दिया है। अब इमेज के लिए भी पॉलिसीज़ होती हैं कि उस पर वाटर मार्क नहीं होना चाहिए और प्राइसिंग नहीं शो होनी चाहिए, और ये इस तरह से पॉलिसी आपको दिख रही है। तो जब आप अपलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगी, तो उस तरह से आप अपनी इमेज जो है वो एडिट करें। तो ये मैं अब इमेज अपलोड कर दूँगी। अब ये अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 करके दो तरह से कैटलॉग जनरेट हो गया है, एक पिंक वाले कॉर्ड सेट के लिए और एक पर्पल वाले कॉर्ड सेट के लिए। अब इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसको मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि कैसे फिल करना है। सबसे पहले हम और भर इमेजेस ऐड कर देते हैं। इसमें आपको टोटल जो है 4 इमेजेस अपलोड करनी पड़ती है पर प्रोडक्ट पे। आप 2 इमेजेस के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 4 ही करें फॉर मोर व्यूज़। और इसमें इमेज करने के लिए आपको जैसे फ्रंट व्यू, बैक व्यू, इस तरह से इमेज अपलोड करनी होती है। तो अब मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए अपलोड कर दी है। अब हम जो है सेकंड प्रोडक्ट के लिए भी इमेज अपलोड कर लेंगे। इमेजेस जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की होंगी, तो कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से परचेस कर सकेगा, क्योंकि उसको व्यू मिल जाएगा कि कैसा आपका प्रोडक्ट जो है वो दिखता है। तो आप जहाँ तक हो सके अच्छी क्वालिटी की इमेजेस अपलोड करना कोशिश करें। अब जो है इसमें नीचे अदर ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको साइज़ क्या है प्रोडक्ट का, नेम क्या है, प्राइस क्या है, ये सब जो है वो फिल करना है। तो अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले हमें वेट डालना है। तो मेरे प्रोडक्ट का वेट जो है मैं वो 350 के हिसाब से डाल रही हूँ। आप जो आपका प्रोडक्ट हो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब स्टाइल कोड, हर प्रोडक्ट का स्टाइल कोड यानी कि प्रोडक्ट कोड जो है वो अलग होता है। जैसे मैंने इसमें CSP डाला है, यानी कि जो मेरा प्रोडक्ट है कॉटन कॉर्ड सेट, तो मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म डाला है कॉर्ड सेट इन पिंक कलर। तो अब प्रोडक्ट का नेम, तो प्रोडक्ट का नेम जो है वो डाल देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी प्रोडक्ट का नेम डालेंगे तो सर्च जो होगा जब कस्टमर करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो आप कलर वगैरह सब मेंशन करने की ट्राई करें। जैसे मैंने वुमेन कॉटन कॉर्ड सेट इन पर्पल डाला है। अब यहाँ पर साइज़ सिलेक्ट करना है। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो M2XXL में है, तो मैंने चारों साइज़ेस सिलेक्ट कर लिए हैं। अब साइज़ सिलेक्ट करने के बाद में इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आपको
इसमें प्राइस डालने का ऑप्शन मिलेगा, इन्वेंट्री कितनी है, आईडी और साइजेस, जैसे टॉप का साइज़ क्या है, बॉटम का साइज़ क्या है, वेस्ट क्या है। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे जो आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिल करना पड़ेगा। ये ऑप्शन जो हैं प्रोडक्ट के साथ वेरी करते हैं। अब मेरा जो क्लॉथिंग प्रोडक्ट है, इसीलिए इसमें इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें आपको टॉप, बॉटम, वेस्ट वगैरह सब डालना है। पर अगर आपका एक्सेसरी से होगा तो उसके लिए जो है वो फील्ड्स अलग आएंगी। तो ये कर दिया है। मैं सेकंड वाले जो प्रोडक्ट है उस पर क्लिक किया है, तो इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट में मैंने सिलेक्ट किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें कॉपी होके फिल हो जाती हैं ऑलरेडी। जैसे कि आप देख सकते हैं वेट है, प्रोडक्ट नेम है, साइज़ है, ये ऑलरेडी फिल हो चुका है। अब प्रोडक्ट आईडी मैंने आपको बताया था डिफरेंट होती है, तो वो मैंने मैन्युअली फिल करी है। अब उसके बाद में हम नीचे फील्ड में आ जाएंगे, तो हमें एम साइज़ में मीशो प्राइस सबसे पहले फिल करनी है। जो मीशो प्राइस होती है वो जो डिस्प्ले होगी कस्टमर को वो प्राइस होती है। और ये सेकंड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग डिफेक्टिव आइटम्स के लिए है, कि इसमें खाली जब रॉन्ग और डिफेक्टिव आइटम होगा तभी कस्टमर रिटर्न कर सकता है। बट अगर जैसे कोई और इशू हुआ, जैसे उसे पसंद नहीं आया या साइज़ नहीं आया, तो उस केस में नहीं कर सकता है। तो उसकी प्राइस आप अलग रख सकते हैं जिससे आपका रिटर्न्स कम आए। फिर एमआरपी जो होती है वो आपको ज़्यादा फिल करनी होती है, जिससे जो प्रोडक्ट है वो अच्छा खासा डिस्काउंट हमें दिख सके। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा इन्वेंट्री है, तो मेरे पास एक एक पीस है इनके, तो मैं 1 1 डाल दूँगी। फिर SKU ID है, तो जो हमने ऊपर SKU ID डाली थी वही मैं इसमें सारी साइजेस में सेम SKU ID डाल दूँगी। हर प्रोडक्ट के लिए अलग होनी चाहिए, बट प्रोडक्ट के साइजेस में सेम SKU ID होगी। उसके बाद में जो टॉप साइज़ है वो डालेंगे कि मेरे प्रोडक्ट का है। अब इसमें साइज़ का ये रहता है कि बहुत सारे जो सेलर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि वो साइज़ किस तरह से फिल करें। तो मैंने जो है गूगल से ही इस तरह से चार्ट जो है साइज़ का अलग अलग प्रोडक्ट का, जैसे कॉर्ड सेट का अलग है, कुर्ती सेट का अलग है, किड्स वेयर का अलग है, तो ऐसे ये साइज़ चार्ट जो है वो डाउनलोड करके रखे हैं। आप भी इस तरह से उसमें देख के अपना जो है प्रोडक्ट की साइज़ चार्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब मैंने उसमें से देख के बस साइज़ अपलोड कर दिया है। आप भी इस तरह से देखकर अपना जो है प्रोडक्ट का चार्ट साइज़ जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इससे बहुत इजी हो जाता है, आपको बार बार याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और इससे जो है वो एकदम करेक्ट तो नहीं, बट हाँ ठीक है, उसके नियर बाय जो है वो मेजरमेंट आपको मिल जाता है, ताकि कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है तो वो साइज़ वगैरह देखकर परचेस कर सकता है। अब हमने बस साइज़ कर दिया है। अब मैं लेंथ डाल रही हूँ, जो हमारे टॉप का लेंथ है वो कितना होगा। तो ये हर साइज़ के लिए, जैसे ML XL XXL है, तो हर साइज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो होता है वो साइज़ होता है। अब वेस्ट साइज़ है, तो मैं इसमें से देख के वापस से ये डाल दूँगी वेस्ट साइड। अब मैंने प्रोडक्ट 2 में भी जो है पूरी ऊपर की डिटेल फिल कर दी है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो पार्ट आएगा, इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स डालनी है कि आपके प्रोडक्ट का बॉटम का कलर क्या है, टॉप का कलर क्या है, फैब्रिक क्या है। तो बॉटम कलर जो है वो मेरे प्रोडक्ट का पर्पल है, तो मैंने पर्पल फिल कर दिया है। फैब्रिक कॉटन है, उसका टाइप जो है वो किस टाइप से है, बॉटम का वो प्लाजो है, ट्रैक पैंट है। इस तरह से आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। अब मेरे इसमें पजामा है, तो मैंने पजामा सिलेक्ट कर लिया है। नेट क्वांटिटी वापस से आपको 1 मैंने फिल कर दिए हैं। नेक का टाइप क्या है, इस तरह से हम ये वाली फील्ड्स भी सारी की सारी फिल कर लेंगे।
नेक्स्ट जो है हमारा डिस्क्रिप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको सारी आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी है कि उसका फैब्रिक क्या है और उसका आपका कौन से उसमें पहन सकते हैं। तो उसको ऐड करने के बाद हम प्रोडक्ट 2 पे क्लिक करेंगे और उसकी भी सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे कि सब फिल हो गया है। जो रिमेन है वो उन्हें फिल कर देंगे। हमारे प्रोडक्ट 1 और 2 की सारी डिटेल्स फिल हो गई है, तो अब हम इसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट कर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो है वो डैशबोर्ड ओपन होगा। ये आपको एक प्राइस सजेशन का विंडो ओपन होता है, जिसमें आपको मीशो अपनी प्राइस सजेस्ट करता है, जिससे आपको मोर व्यूज़ मिले। तो अगर आपका प्रोडक्ट उसमें फिट बैठता है तो आप उससे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे स्किप कर दें। अब इस तरह से जो है आपका प्रोडक्ट जो है अभी वो इन प्रोसेस हो गया है क्वालिटी चेक के लिए। जब वो चेक हो जाएगा तो उसके बाद वो अपलोड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी पुराना जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, उस तरह से QC पास लिखा हुआ आ जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं आप रिफ़्रेश करके देखें तो वो हो चुका होगा, जैसे मेरा ये QC पास हो चुका। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।